कर्म समाज मनुष्यता की कथा। बहुत पुराने समय की बात है। उस समय धरती पर न कोई बड़ा था न छोटा। लोग जंगलों में रहते थे, नदियों का पानी पीते थे, पेड़ों के फल खाते थे और प्रकृति को ही अपना घर मानते थे। हर व्यक्ति एक दूसरे का सहारा था, कोई किसी का अपमान नहीं करता था, सब मिलकर जीवन चलाते थे। धीरे धीरे समय बदला, लोगों की संख्या बढ़ने लगी, गांव बसने लगे, खेती होने लगी, पशु पाले जाने लगे, घर बनने लगे। तब लोगों को समझ आया कि समाज को ठीक से चलाने के लिए अलग अलग कामों की आवश्यकता होती है। कोई ज्ञान सिखाए, कोई रक्षा करे, कोई व्यापार संभाले और कोई सेवा करके समाज को मजबूत बनाए। एक दिन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने सबको नदी किनारे बुलाया। हवा धीरे धीरे चल रही थी, सूरज डूबने वाला था। सभी लोग एक बड़े बरगद के नीचे बैठ गए। बुजुर्ग ने कहा, मनुष्य का जन्म एक जैसा होता है, पर उसके कर्म उसे अलग पहचान देते हैं। समाज तभी चलेगा जब हर व्यक्ति अपना काम ईमानदारी से करेगा। लोग ध्यान से सुनने लगे। उन्होंने कहा, जो लोग ज्ञान सीखते हैं और सिखाने में रुचि रखते हैं, वे बच्चों को शिक्षा देंगे, पूजा पाठ और नीति का मार्ग बताएंगे। जो बलवान और साहसी है, वे समाज की रक्षा करेंगे। जो व्यापार और खेती में कुशल है, वे धन और अन्न की व्यवस्था करेंगे। और जो सेवा, निर्माण और मेहनत से समाज को मजबूत बनाएंगे, वे समाज की जड़ बनेंगे। इन सब के बिना समाज अधूरा रहेगा। उस समय किसी को ऊंचा या नीचा नहीं माना गया। हर कार्य का सम्मान था। ज्ञान देने वाला ही उतना ही जरूरी था जितना खेत में हल चलाने वाला। रक्षा करने वाला भी उतना ही महत्वपूर्ण था जितना घर बनाने वाला कारीगर। समय बीतता गया, बच्चे बड़े हुए। उन्होंने अपने माता पिता के काम सीखने शुरू किए। शिक्षक का बेटा शिक्षा सीखने लगा, सैनिक का बेटा युद्ध कला सीखने लगा, व्यापारी का बेटा हिसाब किताब सीखने लगा, कारीगर का बेटा निर्माण कला सीखने लगा। धीरे धीरे लोगों ने अपने काम को ही अपनी पहचान मान लिया। फिर एक दिन ऐसा आया जब एक छोटे बच्चे ने अपने पिता से पूछा, क्या मैं आपका काम छोड़कर दूसरा काम कर सकता हूँ? पिता मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल कर सकते हो। काम से बड़ा मनुष्य का चरित्र होता है। कुछ लोग ऐसा करते भी हैं और करते भी थे। कोई खेती छोड़कर शिक्षा लेने चला जाता, कोई व्यापार छोड़कर सैनिक बन जाता। समाज में सब कुछ सरल था, लेकिन समय के साथ लोगों के मन में अहंकार आने लगा। जिसने ज्ञान सीखा उसे लगा कि वही सबसे श्रेष्ठ है। जिसने शक्ति पाई उसे लगा कि वही सबसे बड़ा है। जिसके पास धन आया उसे लगा कि उसके बिना दुनिया नहीं चल सकती। और जो मेहनत करके सबका जीवन आसान बनाते थे, उन्हें धीरे धीरे लोग छोटा समझने लगे। यहीं से समाज में दूरी बढ़नी शुरू हुई। एक गांव में 4 मित्र थे। एक पढ़ाई करता था, दूसरा तलवार चलाना सीखता था, तीसरा व्यापार करता था, चौथा मिट्टी से सुंदर बर्तन बनाता था। बचपन में चारों साथ खेलते थे, साथ नदी में नहाते थे, साथ भोजन करते थे। लेकिन बड़े होने के बाद समाज ने उन्हें अलग अलग नज़रों से देखना शुरू कर दिया। एक दिन गांव में बड़ा उत्सव था। चारों मित्र मंदिर के बाहर मिले। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला मित्र बहुत उदास था। उन्होंने कहा, अब लोग मुझे अपने साथ बैठाकर भोजन नहीं कराते, कहते हैं कि मेरा काम छोटा है। यह सुनकर बाकी तीनों मित्र को बहुत दुख हुआ। पढ़ाई करने वाले मित्र ने कहा, जिस
हाथ से तुम मिट्टी का सुंदर आकार देते हो, वही हाथ हमारे घरों को सजाते हैं। तुम्हारा काम छोटा कैसे हो सकता है? सैनिक मित्र बोला, यदि तुम घर न बनाओ, औजार न बनाओ, तो हम युद्ध कैसे लड़ेंगे? व्यापारी मित्र बोला, यदि किसान और कारीगर न हो तो व्यापार किस चीज़ का करेंगे? चारों ने उस दिन समझा कि समाज एक शरीर की तरह है। जैसे शरीर में सिर, हाथ, पेट और पैर सब जरूरी है, वैसे ही समाज में हर काम जरूरी है। लेकिन समय का पहिया चलता रहा। धीरे धीरे लोगों ने कर्म से अधिक जन्म को महत्व देना शुरू कर दिया। बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाने लगा कि उन्हें वही काम करना है जो उनके पूर्वज करते आए हैं। इससे समाज कई छोटे छोटे समूहों में बंटने लगा। किसी ने खेती की तो उसकी अलग पहचान बन गई। किसी ने लोहे का काम किया तो उसका अलग समूह बन गया। किसी ने कपड़े सिलने का शुरू किए तो वह अलग कहलाने लगा। कोई संगीत सीखने लगा, कोई लकड़ी का काम करने लगा, कोई मिट्टी का काम, कोई नाव चलाने लगा। धीरे धीरे हर काम करने वाले लोगों का अलग समुदाय बनता चला गया। समय बीतते बीतते ये समुदाय ही जातियों में बदल गए। हर प्रदेश की भाषा अलग थी, रीति रिवाज अलग थे, भोजन अलग था। इसलिए एक ही काम करने वाले लोग भी अलग अलग जगहों पर अलग नामों से पहचाने जाने लगे। कहीं किसान अलग नाम से जाने गए, कहीं कारीगर अलग नाम से, कहीं व्यापारी अलग काम से। इस तरह सैकड़ों और फिर हजारों जातियां बन गई। लेकिन इस बंटवारे ने समाज को कमज़ोर करना शुरू कर दिया। लोग एक दूसरे को छोटा बड़ा समझने लगे। विवाह अलग हो गए, खान पान अलग हो गया, दिलों में दूरी आने लगी। एक बार भयंकर सूखा पड़ा, नदियां सूख गई, खेत बंजर हो गए, गांव में भूख फैल गई। उस समय लोगों को समझ में आया कि अकेले कोई नहीं बच सकता। गांव के ज्ञानवान व्यक्ति ने कहा, आज यदि किसान खेत न जोते तो भोजन नहीं मिलेगा। यदि कारीगर औजार न बनाए तो खेती नहीं होगी। यदि व्यापारी सामान न लाए तो गांव नहीं चलेगा। यदि रक्षक सुरक्षा न दे तो सब नष्ट हो जाएगा। हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं। तब गांव के लोगों ने मिलकर काम करना शुरू किया। जिसने जो सीखा था उसने वही समाज को दिया। किसी ने कुआं खोदा, किसी ने बीज बोए, किसी ने जंगल से फल लाकर बांटे, किसी ने बच्चों को धैर्य सिखाया। धीरे धीरे गांव फिर बस गया। उस घटना के बाद कुछ समय तक लोगों में प्रेम रहा, लेकिन फिर अहंकार लौट आया। एक छोटे लड़के ने एक दिन अपनी माँ से